हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके जन्म से पहले ही कौन आपकी किस्मत की कहानी लिख देता है? कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारे सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच और जीवन की हर परिस्थिति को पहले से तय कर देती है? क्या सचमुच हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ होता है? और अगर हां, तो क्या उसे बदला जा सकता है? ये सवाल हर युग में लोगों के मन में उठते रहे हैं। आर्षि मुनि, देवता और यहां तक कि माता पार्वती ने भी एक दिन यही प्रश्न भगवान शिव से किया था। और तभी प्रकट हुई वह रहस्यमयी कथा जो न सिर्फ भाग्य का रहस्य खोलती है, बल्कि यह भी बताती है कि मनुष्य अपने कर्मों से किस तरह अपनी नियति को बदल सकता है। उस समय का दृश्य अत्यंत दिव्य था। कैलाश पर्वत पर मंद मंद हिमपात हो रहा था। गंगा की धारा भगवान शिव के जटाओं से बहकर शांत वातावरण में कल कल ध्वनि कर रही थी। देवी पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थीं। चारों ओर देवता और गण मौजूद थे और उस दिव्य सभा में एक गूढ़ चर्चा प्रारंभ होने वाली थी, भाग्य, कर्म और जन्म से पहले लिखी नियति की। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मा जी को यह कार्य सौंपा गया कि वे प्रत्येक जीव के जीवन की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने अपने ज्ञान से मनुष्यों के जन्म, मृत्यु, उनके कर्मों और फल की व्यवस्था को एक दिव्य पटल पर अंकित करना शुरू किया। यह पटल कोई साधारण कागज नहीं था। यह ब्रह्मांडीय चेतना में लिखा गया शाश्वत लेख था, जिसे केवल देवता, योगी और महर्षि ही अनुभव कर सकते थे। अर्षियों ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, क्या मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वह सब पहले से ही तय होता है? क्या कोई अपनी नियति को बदल नहीं सकता? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो कुछ भी लिखा जाता है वह किसी अदृश्य सत्ता की मनमानी नहीं होती। यह सब जीवों के पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। हर आत्मा अपने ही कर्मों के अनुसार अगला जीवन प्राप्त करती है। जो दुख, सुख या घटनाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं, वे उसके स्वयं के ही बोए हुए बीजों का फल होती हैं। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उनके आगमन से वातावरण में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा दोनों का अद्भुत संगम था। उन्होंने सभी आर्षियों की ओर देखा और बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जो लिखते हैं वह केवल कर्मों के बीजों का लेखा जोखा है। भाग्य कोई दंड या इनाम नहीं, बल्कि वह एक व्यवस्था है जिससे आत्मा अपने कर्मों का फल भोगते हुए सीख सके और विकास कर सके। जिस क्षण आत्मा जन्म लेती है, उसी क्षण उसके पिछले जन्मों का योग फल एक नए रूप में आकार लेता है। भगवान शिव ने आगे समझाया, कल्पना कीजिए जैसे कोई किसान बीज बोता है। अच्छा बीज बोएगा तो फसल अच्छी होगी, बुरा बीज बोएगा तो परिणाम भी वैसा ही होगा। ठीक उसी तरह मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य के बीज हैं और भविष्य का जीवन उस बीज की फसल। ब्रह्मा उस फसल का लेखा ब्रह्मांडीय पटल पर अंकित करते हैं। कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी देवता और गण यह सुनकर गहन ध्यान में डूब गए। किसी ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति इस जन्म में भक्ति, दान, सत्कर्म और सदाचरण करेगा, उसका अगला जन्म बेहतर होगा? शिव ने उत्तर दिया, हां, और यही वह बिंदु है जहां से भाग्य परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन पहले यह समझना होगा कि भाग्य और कर्म दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पूर्व जन्मों का कर्म है जो भाग्य कहलाता है, और दूसरा वर्तमान कर्म है जो भविष्य का भाग्य रचता है। उन्होंने यह भी बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में एक दिव्य विधान रचा गया था। हर आत्मा को अपनी यात्रा में विकास करने का अवसर मिलेगा। जन्म से पहले लिखा गया भाग्य इस यात्रा की दिशा तय करता है, लेकिन आत्मा को कर्म का स्वतंत्र अधिकार भी दिया गया है ताकि वह अपनी दिशा स्वयं बदल सके। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी। उनका मन एक गहरे प्रश्न में डूबा हुआ था। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, आप कहते हैं कि भाग्य कर्मों का परिणाम है और जन्म से पहले लिखा जाता है, परंतु यदि सब कुछ पहले से तय है तो मनुष्य के प्रयासों का क्या मूल्य रह जाता है? क्या वह अपने कर्मों से अपनी नियति को मोड़ सकता है, या वह केवल उस लेख को जीने के लिए बाध्य है जो पहले से लिखा जा चुका है? यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती की ओर प्रेम और करुणा से देखा और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल आपका नहीं, युगों युगों से हर आत्मा का प्रश्न रहा है। सच्चाई यह है कि भाग्य कोई लोहे की जंजीर नहीं, बल्कि एक प्रारंभिक रूपरेखा है। जैसे कोई चित्रकार पहले रेखा चित्र बनाता है, फिर उसमें रंग भरता है, वैसे ही ब्रह्मा भाग्य की रूपरेखा बनाते हैं
और मनुष्य अपने कर्मों से उसमें रंग भरता है। कौन सा रंग चुनेगा यह मनुष्य पर निर्भर करता है। पार्वती ने पुनः पूछा, लेकिन प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पाप कर्म कर चुका हो और उसके जन्म से पहले कठोर भाग्य लिखा गया हो, तो क्या वह भी उसे बदल सकता है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, परिवर्तन संभव है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित्त करता है, सत्कर्म करता है, भक्ति में लीन होता है और अपनी चेतना को ऊंचा उठाता है, तब वह अपने भाग्य के मार्ग को मोड़ सकता है। जैसे तेज धारा में नौका को चलाना कठिन होता है, परंतु एक कुशल नाविक दिशा बदल सकता है, वैसे ही कर्म से भाग्य की धारा बदली जा सकती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए, किसी के जीवन में कठिनाइयां पहले से लिखी हैं। अगर वह व्यक्ति नकारात्मक होकर बैठ जाए तो भाग्य वैसा ही घटित होगा, लेकिन यदि वह व्यक्ति उन कठिनाइयों को अवसर मानकर तपस्या, सेवा और ईमानदारी से आगे बढ़े, तो वही भाग्य उसकी आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन बन जाता है। यही भाग्य परिवर्तन की शुरुआत है। देवी पार्वती गहन ध्यान से सुन रही थी। उनके मन में नई समझ का द्वार खुल गया। उन्होंने महसूस किया कि भाग्य और कर्म का यह रहस्य मानव जीवन को दिशा देने वाला है। भगवान शिव ने अंत में कहा, देवी, याद रखो, मनुष्य को भाग्य को दोष देने की नहीं, उसे समझकर कर्म से ऊपर उठने की आवश्यकता है। यदि भाग्य में अंधकार लिखा हो तो कर्म से दीपक जलाया जा सकता है। यही सच्चा योग है, नियति को स्वीकार कर कर्म से उसे परिवर्तित करना। उनके इन वचनों से समूचा कैलाश पर्वत गूंज उठा। गंधर्वों ने गीत गाए, देवताओं ने जयघोष किया, हर हर महादेव। उस दिव्य क्षण में भाग्य और कर्म का रहस्य स्पष्ट हो गया। यह समझना कि जीवन केवल लिखा हुआ नहीं, बल्कि लिखा जाने वाला भी है, यही आत्मा की सबसे बड़ी जागृति है। कैलाश पर्वत की दिव्य सभा में माता पार्वती, देवता गण और ऋषिगण भगवान शिव की वाणी को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति और शक्ति व्याप्त थी। देवी पार्वती के मन में अब भी एक प्रश्न था। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने बताया कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिससे स्पष्ट रूप से देखा जा सके कि मनुष्य का कर्म वास्तव में भाग्य को किस प्रकार मोड़ सकता है? भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की, जैसे वे किसी प्राचीन काल की घटना को स्मरण कर रहे हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, देवी, मैं तुम्हें दो ब्राह्मणों की कथा सुनाता हूं। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और इसने युगों युगों से मनुष्यों को यह सिखाया है कि सच्चे कर्म किस प्रकार नियति को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले एक शांत नगर में दो ब्राह्मणों का जन्म एक ही दिन हुआ। उनका जन्म एक ही समय पर एक ही तारे के नीचे हुआ। पहले का नाम धनंजय था और दूसरे का कृष्णदत्त। दोनों के परिवारों में ज्योतिषियों को बुलाया गया। कुंडलियों का अध्ययन कर ज्योतिषियों ने घोषणा की कि धनंजय का भाग्य अत्यंत शुभ है। उसे राजसी वैभव, धन और सम्मान प्राप्त होगा। उसका जीवन सुख और समृद्धि में बीतेगा। वहीं कृष्णदत्त की कुंडली देखकर उन्होंने कहा कि इसका भाग्य कठोर है। इसे जीवन में निर्धनता, संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना होगा। दोनों बच्चों के भविष्य की दिशा जन्म के समय ही अलग अलग लिखी जा चुकी थी। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे। वे एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते, एक साथ खेलते, साथ में संस्कृत श्लोकों का अभ्यास करते, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियां भिन्न थीं। धनंजय का परिवार संपन्न होता गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अच्छे अवसर स्वतः मिलने लगे। लोग उसके परिवार की सहायता करते, उसका व्यापार बढ़ता गया और सम्मान की वर्षा होती रही। धीरे धीरे उसमें गर्व का भाव आने लगा। उसे लगने लगा कि उसे परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भाग्य उसके साथ है तो वह चाहे कुछ भी करे, उसका जीवन आराम से गुजर जाएगा। दूसरी ओर कृष्णदत्त का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके घर में कभी भोजन की कमी रहती, कभी बीमारी का साया रहता, कभी लोग उसका उपहास उड़ाते। लेकिन इन सब के बीच उसका मन अडिग रहा। वह जानता था कि उसका भाग्य कठिन है, पर उसने मन में ठान लिया कि वह इसे अपने कर्मों से बदलेगा। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करता, मंदिर जाकर भगवान शिव की उपासना करता, गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराता, सत्य बोलता और किसी का बुरा नहीं चाहता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और भक्ति से प्रभावित होने लगे। एक समय ऐसा आया जब कृष्णदत्त के घर में मात्र एक मुट्ठी चावल ही बचा था। तभी एक वृद्ध भिक्षुक उसके द्वार पर आया
और भोजन मांगने लगा। कृष्णदत्त ने बिना एक क्षण सोचे वह चावल भिक्षुक को दे दिया और विनम्रता से कहा, मेरे पास देने को इतना ही है, कृपया इसे प्रसाद समझकर स्वीकार करें। वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि देवलोक से भेजा गया एक देवता था जो उसकी परीक्षा लेने आया था। उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल देगा, और वह अदृश्य हो गया। कृष्णदत्त के मन में एक अलौकिक आनंद उत्पन्न हुआ। उसी समय एक व्यापारी गांव में आया जिसे लंबी यात्रा पर जाना था। उसे अपनी संपत्ति किसी ईमानदार व्यक्ति के पास रखनी थी। गांव के सभी लोगों ने एक स्वर में कृष्णदत्त का नाम सुझाया। व्यापारी ने उसकी निष्ठा पर भरोसा किया और अपनी धनराशि तथा बहुमूल्य वस्तुएं उसके सुपुर्द कर दी। कृष्णदत्त ने पूर्ण निष्ठा और सावधानी से सारी संपत्ति सुरक्षित रखी। महीनों बाद जब व्यापारी लौटा तो उसने पाया कि उसकी सारी संपत्ति जस की तस सुरक्षित थी। इतना ही नहीं, कृष्णदत्त ने उस धन में से एक भी मुद्रा अपने उपयोग में नहीं ली, बल्कि मंदिर की मरम्मत में सहयोग किया था। व्यापारी उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी आधी संपत्ति कृष्णदत्त को दान में दे दी और कहा, मैंने जीवन में ऐसा सच्चा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं देखा। यह वही क्षण था जब कृष्णदत्त के जीवन की धारा धीरे धीरे बदलने लगी। देवता उसकी तपस्या और सत्कर्म से प्रसन्न हो गए। जो भाग्य उसके जन्म के समय कठोर लिखा गया था, अब उसकी सत्कर्म की रोशनी में पिघलने लगा। उसने अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदला, अपने संघर्ष को तपस्या में बदला। उसका जीवन धीरे धीरे समृद्धि की ओर अग्रसर होने लगा। गांव में लोग उसे सम्मान देने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। इस बीच धनंजय का जीवन एक अलग दिशा में बढ़ रहा था। जन्म से मिला वैभव और सुख ने उसमें आलस्य और घमंड भर दिया था। उसने कर्मों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, पूजा पाठ में लापरवाही करने लगा, दूसरों का अपमान करने लगा और जीवन को केवल विलासिता में व्यतीत करने लगा। उसने सोचा कि उसका भाग्य हमेशा उसके पक्ष में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। उसके व्यापार में घाटा होने लगा, मित्र उससे दूर होने लगे, परिवार में कलह बढ़ने लगी। उसका आत्मविश्वास घटने लगा, लेकिन उसने कर्म का मार्ग नहीं अपनाया। वह केवल भाग्य पर ही निर्भर रहा। उधर कृष्णदत्त की ईमानदारी और भक्ति ने देवताओं का ध्यान खींच लिया। उसकी पूजा सच्चे मन से थी, उसका व्यवहार निर्मल था, उसकी सेवा भावना ने समाज में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसका उपहास उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी सहायता करने लगे। उसकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। उसने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि उसे साधना की सीढ़ी बना लिया। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो देवी, यही कर्म की शक्ति है। एक व्यक्ति को जन्म से वैभव मिला, पर उसने उसका उपयोग नहीं किया और उसका भाग्य भी धीरे धीरे उससे मुंह मोड़ने लगा। दूसरे व्यक्ति को निर्धनता मिली, पर उसने अपने कर्मों से देवताओं का हृदय जीत लिया और अपना भाग्य बदल डाला। पार्वती ने गंभीरता से कहा, प्रभु, तो क्या हर मनुष्य अपने कर्मों से अपनी नियति को बदल सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, भाग्य वह है जो आत्मा को शिक्षा देने के लिए लिखा जाता है। यदि आत्मा उसी दिशा में चलती है तो वही जीवन उसे मिलता है, लेकिन यदि वह अपने कर्मों से ऊंचा उठे, तप करे, सेवा करे, तो देवता स्वयं उसके भाग्य की धारा को मोड़ देते हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, सद्कर्माणि भाग्यम परिवर्तयन्ति। सत्कर्म भाग्य को परिवर्तित कर देते हैं। कृष्णदत्त ने न तो अपने भाग्य को कोसा और न ही हार मानी। उसने संघर्ष को अपनी तपस्या बना लिया। उसने गरीबी को अपनी भक्ति की अग्नि में तपाया, और यही कारण था कि उसके जीवन में धीरे धीरे उजाला आने लगा। दूसरी ओर धनंजय का जीवन अंधकार में डूबता चला गया, क्योंकि उसने कर्म को त्याग दिया था। भगवान शिव ने कहा, यह दो ब्राह्मणों की कथा मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। भाग्य केवल एक आरंभिक रूपरेखा है। इसे सुंदर बनाने या बिगाड़ने का अधिकार मनुष्य के कर्मों में निहित है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध रखे, सेवा करे, सत्य बोले, दान दे और भक्ति में लीन रहे, तो देवता स्वयं उसकी नियति को पुनः लिखते हैं। इसी को भाग्य परिवर्तन कहते हैं। कैलाश पर्वत पर यह कथा समाप्त होते ही देवताओं ने जय घोष किया, गंधर्वों ने गीत गाए, वातावरण हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा। पार्वती के नेत्रों में दिव्यता की चमक थी। उन्होंने भाग्य और कर्म का रहस्य साक्षात देखा और समझ लिया कि जीवन केवल लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि कर्म से उसे फिर से लिखा जा सकता है।
कैलाश पर्वत की उस दिव्य सभा में जब भगवान शिव ने दो ब्राह्मणों की कथा समाप्त की तो वातावरण कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सभी देवता, अराशी और गण उस गूढ़ सत्य को आत्मसात कर रहे थे जो भगवान शिव ने उजागर किया था। पार्वती के हृदय में भी नई समझ का द्वार खुल चुका था, परंतु उनके मन में अब भी एक गहरा प्रश्न शेष था। उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपकी वाणी से यह तो स्पष्ट हो गया कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य की धारा को मोड़ सकता है, लेकिन यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो क्या वह लेख किसी भी स्थिति में मिटाया या बदला जा सकता है? क्या सच में देवता किसी के जीवन में पहले से अंकित दुख को भी बदल सकते हैं? भगवान शिव ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, यह प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। भाग्य के लेख को मिटाना संभव नहीं, परंतु उसे परिवर्तित करना संभव है। ब्रह्मा जब किसी आत्मा के लिए भाग्य लिखते हैं तो वे उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार एक निश्चित मार्ग तय करते हैं। यह मार्ग सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी, लेकिन उस मार्ग पर चलते हुए यदि आत्मा अपने कर्मों से नई ऊर्जा उत्पन्न करे तो देवता उस मार्ग को मोड़ सकते हैं, उसे आसान बना सकते हैं और कई बार उस मार्ग पर छिपे हुए संकटों को भी हटा सकते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सत्कर्म, दान, तपस्या, सत्य आचरण और भक्ति, ये 5 तत्व ऐसे हैं जो सबसे कठोर भाग्य को भी बदल सकते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भाग्य कोई ऐसा पिंजरा नहीं जिसमें आत्मा को बंद कर दिया गया हो। यह एक अवसर है। जन्म से पहले जो लिखा गया है वह आत्मा की पिछली यात्रा का परिणाम है, लेकिन वर्तमान जीवन में मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली है वही उसे उस भाग्य से ऊपर उठने की शक्ति देती है। जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर सत्कर्म में लग जाता है तो धीरे धीरे उसका कर्म फल उसकी नियति को परिष्कृत करने लगता है, और जब यह प्रक्रिया गहराई से होती है तब देवता स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। देवी पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहां किसी व्यक्ति ने अपने सत्कर्मों से अत्यंत कठोर भाग्य को भी मोड़ दिया हो? भगवान शिव ने उत्तर दिया, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं देवी। जब भी कोई आत्मा सच्चे हृदय से प्रायश्चित्त करती है, तपस्या करती है, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा करती है और भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति में लीन होती है, तब उसका भाग्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगता है। वह व्यक्ति अब केवल भाग्य के अधीन नहीं रहता, बल्कि वह भाग्य का निर्माता बन जाता है। तब उसके जीवन में आने वाले दुख भी ज्ञान का माध्यम बन जाते हैं, बाधाएं मार्गदर्शक बन जाती हैं और विपत्तियां वरदान में परिवर्तित हो जाती हैं। भगवान शिव ने एक और गहन बात कही। कई लोग यह सोचते हैं कि भाग्य परिवर्तन केवल चमत्कार से होता है, पर वास्तव में यह एक आंतरिक यात्रा है। जब व्यक्ति के विचार, भावनाएं और कर्म पवित्र हो जाते हैं तब वह स्वयं अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाता है जो देवताओं को भी प्रभावित करती है। देवता किसी के जीवन में हस्तक्षेप तभी करते हैं जब वह आत्मा स्वयं प्रयासरत हो। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देता रहे और कुछ न करे तो देवता भी मौन रहते हैं, क्योंकि वह आत्मा अपनी ही रचना में बंधी रहती है। लेकिन यदि वह आत्मा कर्म के माध्यम से जागृत हो तो देवता उसका भाग्य पुनः लिखते हैं। कैलाश पर्वत की उस सभा में सभी गणों के मुख पर आश्चर्य था। पार्वती भी गहरे चिंतन में डूब चुकी थी। भगवान शिव ने फिर कहा, देवी, याद रखो, भाग्य वह है जो आत्मा को अपने कर्मों के फल का अनुभव कराता है, लेकिन आत्मा को यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने कर्मों से नए बीज बो सके। जैसे कोई किसान बंजर भूमि में भी कड़ी मेहनत करके नई फसल उगा सकता है, वैसे ही कोई आत्मा भी अपने सत्कर्मों से अपने जीवन को बदल सकती है। यही भाग्य परिवर्तन का रहस्य है। भगवान शिव की वाणी में अब एक दिव्य गांभीर्य था। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, जब वह दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, जब वह अपनी कमियों को स्वीकार कर स्वयं को सुधारता है, तब वह धीरे धीरे अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छूने लगता है। और जब वह उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके लिए कोई भाग्य अपरिवर्तनीय नहीं रहता। वह उस ऊर्जा से जुड़ जाता है जिससे सृष्टि संचालित होती है। उस स्थिति में वह केवल भाग्य का पाठक नहीं बल्कि लेखक बन जाता है। देवी पार्वती के मन में यह सुनकर एक गहरी शांति आ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन में भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों से ही अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी होती है। भाग्य चाहे जैसा भी लिखा हो, सत्कर्मों से
उसे ऊंचा उठाया जा सकता है। भगवान शिव ने उनकी ओर देखा और बोले, देवी, यही वह ज्ञान है जो यदि हर मनुष्य समझ ले तो उसके जीवन से निराशा, भय और असहायता दूर हो जाए। मनुष्य को यह विश्वास रखना चाहिए कि वह अपने जीवन का निर्माता है। यदि वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ले तो कोई भाग्य, कोई लेख, कोई कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। भक्ति, सत्य और कर्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिव्य सभा में उपस्थित सभी देवता और गण इस वाणी से अभिभूत थे। गंधर्वों ने गीत गाने शुरू किए, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और कैलाश पर्वत हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड इस सत्य का उत्सव मना रहा हो। पार्वती के नेत्रों में दिव्यता की चमक थी। उन्होंने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने आज वह ज्ञान दिया है जो युगों युगों तक मनुष्यों को मार्गदर्शन करेगा। भगवान शिव ने कहा, देवी, जब भी कोई आत्मा भाग्य को दोष दे, उसे यह कथा स्मरण कराना। उसे बताना कि उसका जीवन पहले से तय हो सकता है, परंतु उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों में निहित है। भाग्य एक बीज है, पर फल वही होगा जो व्यक्ति वर्तमान में बोता है। यही शिव का संदेश है, यही ब्रह्मांड का नियम है। सभा समाप्त हुई। देवता अपने अपने लोकों को लौट गए। पार्वती के हृदय में एक नई शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस ज्ञान को वे युगों युगों तक मानव जाति तक पहुंचाएंगी, ताकि कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को अपरिवर्तनीय समझकर निराश न हो। वह जान सके कि उसके कर्म में ही उसका भविष्य छिपा है। इस प्रकार भगवान शिव ने भाग्य और कर्म का वह रहस्य उजागर किया जो आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, यदि मनुष्य सत्कर्मों, भक्ति और सत्य आचरण के मार्ग पर अडिग रहे तो कोई भाग्य उसे सीमित नहीं कर सकता। वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकता है। यही भगवान शिव का अमर संदेश है। यही गरुड़ पुराण और शिव पुराण का शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर स्थित है। अगर आपको बताया जाए कि इस मंदिर में की गई एक रहस्यमयी पूजा आत्माओं को मोक्ष दिलाती है, और अगर आप जाने कि भगवान शिव की आंख से निकला एक हीरा आज भी इस धरती पर एक शाप के रूप में मौजूद है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये सब केवल कथाएं नहीं बल्कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े गहरे और अद्भुत रहस्य हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, गुप्त गुफाओं का रहस्य, नासिक हीरे की कथा और कुशावती कुंड की ऊर्जा। एक ऐसा मंदिर जो मृत्यु से जुड़ा है परंतु मोक्ष का मार्ग खोलता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता हैं और शिव संहार के स्वामी। इन तीनों की संगति जहां होती है वहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा जागृत होती है। महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के किनारे बसा एक स्थान इसी संगति और शक्ति का केंद्र है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि इसका शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि गहराई में स्थापित है। यह पाताल से जुड़ता है, जहां माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं शिव की शरण में जाती हैं। इसीलिए इस मंदिर को यमकेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यम यानी मृत्यु, केश्वर यानी स्वामी। यह मंदिर उन आत्माओं के लिए भी विशेष है जो किसी दुर्घटना या हत्या के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हों। ऐसी आत्माएं इस स्थान पर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं एक विशेष पूजा के माध्यम से, जिसे नारायण नागबलि कहा जाता है। नारायण नागबलि पूजा एक रहस्यमयी और दुर्लभ अनुष्ठान है। यह उन आत्माओं के लिए की जाती है जो अपने जीवन की पूर्णता से पहले ही किसी नकारात्मक परिस्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुई हों। उनकी पीड़ा, उनका भ्रम और उनका मोह उन्हें पृथ्वी से बांध देता है। इस पूजा के माध्यम से उन्हें मुक्त किया जाता है। यह पूजा त्र्यंबकेश्वर में विशेष ब्राह्मणों द्वारा विधिवत की जाती है। इस प्रक्रिया में विशेष मंत्र, यज्ञ और विधियां होती हैं जो केवल यहां संभव हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को इतना दिव्य और शक्तिशाली बनाने के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। सदियों पहले ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक तपोवन था। वहां गौतम ऋषि अपने आश्रम में तप कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। पानी की एक एक बूंद के लिए जीव व्याकुल हो उठे। गौतम ऋषि ने इस त्रासदी को देखकर वरुण देव की घोर तपस्या की, जो जल के देवता हैं।
वरुण देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें एक ऐसा जल कुंड प्रदान किया जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। यह चमत्कारिक जल कुंड देखने पर अन्य ऋषियों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्होंने भगवान गणेश से आग्रह किया कि वे गौतम यर्षि को वहां से हटाएं। गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गौतम यर्षि ने कोई अन्याय नहीं किया, वे केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। परंतु जब उन्होंने नहीं माना तो गणेश जी ने एक योजना बनाई। गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के समीप चले गए। गौतम ऋषि ने उस गाय को चारा दिया, लेकिन जैसे ही उसने चारा खाया वह वहीं मर गई। इसके तुरंत बाद सभी ऋषि वहां आ गए और गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगा दिया। ऋषियों ने उन पर इतने पत्थर बरसाए कि उन्हें आश्रम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस घटना से दुखी होकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या ने शिव जी की आराधना शुरू की। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगे गोहत्या के दोष से मुक्ति मांगी। महादेव ने कहा, दाशेवर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, यह तो ऋषियों का षड्यंत्र था। लेकिन गौतम ऋषि क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने धन्यवाद दिया कि इस कारण उन्हें शिव के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मां गंगा पृथ्वी पर प्रकट हों। भगवान शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपनी जटाओं से देवी गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा ने गौतम ऋषि को पाप मुक्त किया, लेकिन कहा, मैं वहीं रह सकती हूं जहां शिव निवास करते हैं। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे इसी स्थान पर वास करें। महादेव ने उनकी बात मान ली और यहीं धरती में समाकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी स्थान को आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ गंगा दक्षिण दिशा से बहती है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और यही गंगा गोदावरी के रूप में जानी जाती है, जो आज भी पुण्यदायिनी मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक गुप्त गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पाताल लोक तक जाती है। इस गुफा में प्रवेश सामान्य जन के लिए निषिद्ध है। कहा जाता है कि यह गुफा उस मार्ग से जुड़ती है जहां शिव और यम की ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय होती हैं। यह गुफा एक अनंत शक्ति केंद्र है, जहां केवल विशेष साधक ही ध्यानस्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो त्र्यंबकेश्वर को और भी चमत्कारी बनाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकले हीरे की कथा। माना जाता है कि शिव की आंख से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो एक हीरे के रूप में बदल गया। यह हीरा इतना तेजस्वी और शक्तिशाली था कि जिसने भी इसे अपने पास रखने की कोशिश की, उसका नाश हो गया। इसलिए इसे शापित नासिक हीरा कहा गया। आज भी यह हीरा अदृश्य रूप से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ऊर्जा में समाया हुआ माना जाता है। मंदिर परिसर में एक विशेष कुंड है, कुशावती कुंड। यह वही स्थान है जहां गौतम ऋषि ने देवी गंगा को प्रकट होते देखा था। कुशावती कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। बूंद आत्मा के पापों को धो सकती है और इसलिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां स्नान करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह आत्मा की मुक्ति का केंद्र है। यह एक ऐसी रहस्यमयी भूमि है जहां मृत्यु, जीवन, पाप, पुण्य, ब्रह्मा और ब्रह्म सभी एक साथ उपस्थित हैं। यहाँ की हवा में तपस्या की शक्ति है, शांति की ऊर्जा है और शिव का आशीर्वाद है। जब आप त्र्यंबकेश्वर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आप केवल मंदिर नहीं देखते, आप समय से परे एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां केवल आत्मा की आवाज सुनाई देती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यात्रा केवल दर्शन की यात्रा नहीं, यह आत्मा के शुद्धिकरण की यात्रा है। यह अपने भीतर के शिव से मिलने की यात्रा है। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लोग अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने की आशा लेकर इस पावन धाम का रुख करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण यह मंदिर हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की जो बात इसे सबसे खास बनाती है वह है यहाँ स्थित अद्भुत शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का यह शिवलिंग संसार में अकेला ऐसा शिवलिंग है जो भूमि की सतह पर नहीं बल्कि धरती के भीतर एक छोटी सी गुफा में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के मध्य में एक गहरा स्थान है जहां 3 सूक्ष्म शिवलिंग विराजमान हैं। ये तीनों लिंग त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण इस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर रखा गया है, जिसका अर्थ है तीनों देवताओं का समन्वय।
इस शिवलिंग की पूजा केवल भगवान शिव की नहीं बल्कि त्रिदेवों की सामूहिक पूजा मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है वह त्रिदेवों की कृपा से संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मान्यता है कि जब मां गंगा इस स्थान पर प्रकट हुई थी तब उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि कोई भी उनके समीप नहीं जा सकता था। तब महर्षि गौतम ने गंगा की धारा को शांत करने के लिए नदी के किनारे एक पुल का निर्माण कराया। उसी स्थान पर कुशा नामक घास लगाई गई जिससे यह कुंड कुशावती कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कुंड दक्षिण गंगा अर्थात गोदावरी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस कुंड में एक बार स्नान कर लेता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व के चलते यह मंदिर अनेकों बार आक्रमणों का शिकार भी बना। मुगल काल में जब कई हिंदू तीर्थ स्थलों को नष्ट किया जा रहा था तब त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी उसकी चपेट में आया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक औरंगजेब का इतिहास में उल्लेख करते हैं कि वर्ष 1690 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया था। मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और उसकी जगह एक मस्जिद का गुंबद खड़ा कर दिया गया। औरंगजेब ने नासिक का नाम भी बदल दिया था, लेकिन समय बदला, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा और मराठों ने उस क्षेत्र को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इसका पुनर्निर्माण पेशवा श्रीमंत साहिब बालाजी बाजीराव ने करवाया था। यह मंदिर न केवल अपनी संरचना और पौराणिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ होने वाले अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु आकस्मिक, अप्राकृतिक या दुर्घटनावश हुई हो, उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ एक विशेष पूजा की जाती है जिसे नारायण नागबलि अनुष्ठान कहा जाता है। इस 3 दिवसीय अनुष्ठान का पहला दिन नारायण बलि पूजा को समर्पित होता है जिसमें आटे से पिंड बनाए जाते हैं और मंत्रों के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। दूसरे दिन नागबलि की पूजा की जाती है जो विशेष रूप से सर्प हत्या के दोष से मुक्ति के लिए होती है। इस पूजा में आटे से सांप की आकृति बनाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए विधिवत अनुष्ठान किया जाता है। तीसरे और अंतिम दिन गणेश पूजा करके इस अनुष्ठान का समापन होता है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की एक और विशेषता है सिंहस्थ कुंभ मेला। भारत के केवल 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है जिसमें देश विदेश से लाखों साधु संत और श्रद्धालु जुटते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ की पूजा पद्धति अत्यंत विशिष्ट और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को मानसिक शांति, आत्मिक स्थिरता और साधना के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यहाँ का वातावरण साधकों को ध्यान में मग्न होने का विशेष अवसर देता है। इसकी ऊर्जा इतनी गहन और शांतिपूर्ण होती है कि व्यक्ति यहाँ आत्म साक्षात्कार के निकट पहुंच जाता है। यह मंदिर एक ऐसी दिव्यता से परिपूर्ण है जो हर दर्शनार्थी के भीतर कुछ न कुछ अव्यक्त छू लेती है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं होती बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है जो जीवन भर स्मृति में बसी रहती है। यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा, प्राचीन कथा और शक्तिशाली अनुष्ठान सब मिलकर इसे नासिक ही नहीं पूरे भारत का एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज भी अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके इन अनसुने रहस्यों के बारे में। नंबर 1, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का स्थापत्य और दिव्य शिवलिंग। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। चौकोर मंडप, ऊंचे विशाल द्वार और अंदर स्थित अलौकिक शिवलिंग, यह सब इसे एक दिव्य अनुभूति देते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक स्वर्ण कलश स्थापित है और उसके चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माना जाता है कि यह मुकुट स्वयं पांडवों द्वारा इस मंदिर को अर्पित किया गया था। इस मुकुट के दर्शन केवल सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच होते हैं। 1 घंटे के लिए ही यह दिव्यता आम लोगों के लिए प्रकट होती है। नंबर 2, गर्भगृह का रहस्य और अद्भुत शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली की उत्कृष्ट कृति है। मंदिर के अंदर स्थित गर्भगृह में प्रवेश करते ही कुछ अलौकिक सा अनुभव होता है।
वहां रखे शिवलिंग को देखने पर एक सामान्य लिंग नहीं बल्कि एक आंख जैसी आकृति दिखती है। ध्यान से देखने पर इसके भीतर 1 इंच आकार के 3 लिंग प्रकट होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। अन्य शिवलिंगों के विपरीत यह लिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि नीचे स्थित है। इसे लता शिवलिंग कहा जाता है। यह लिंग हमेशा गीला रहता है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। नंबर 3, त्र्यंबकेश्वर परिसर में स्थित रहस्यमयी कुंड। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन तालाब, कुशाव्रत कुंड। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से लुप्त हो जाने वाली गोदावरी को रोकने हेतु गौतम आश्य ने यह कुंड बनाया था। उन्होंने कुशा यानी घास की मदद से नदी को बांधा था। तब से आज तक इस कुंड में निरंतर जल बना रहता है। इसे कुशावती तीर्थ भी कहा जाता है। कुंभ स्नान के दौरान शैव अखाड़ों के संत इसी कुंड में स्नान करते हैं। नंबर 4, शोभा यात्रा और पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे का रहस्य। हर वर्ष विशेष अवसरों पर यमकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को पालकी में सजाया जाता है। यह मुखौटा पूरे गांव में घुमाया जाता है और फिर कुशावती तीर्थ ले जाया जाता है। वहां घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद इस मुखौटे को मंदिर लाकर उस पर हीरे जड़ा स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्याभिषेक जैसा प्रतीत होता है, एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक अनुभव। नंबर 5, गुप्त गुफा और जलधारा का दिव्य रहस्य। मंदिर परिसर में एक गुप्त मार्ग है जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे स्थित एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाता है। यही वह गुफा मानी जाती है जहां गौतम आश्य ने कठोर तपस्या की थी और यमकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। इस गुफा में भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और एक जलधारा बहती है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मार्ग आम श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है। ब्रह्मगिरी पर्वत की एक छोटी जलधारा इस गुफा से निकलती है, जो मुख्य मंदिर की छत पर गिरती है। वहां से यह जल पाइप के माध्यम से सीधे गर्भगृह में पहुंचता है, जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होता है। फिर यह जल बाहर निकलकर गोदावरी नदी में विलीन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आका गंगा का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। यह भगवान शिव की आंख पर रखे नासक हीरे के रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक रहस्यमयी हीरा स्थापित था, नासक हीरा, जो भगवान शिव की आंख पर रखा गया था। यह हीरा गोलकुंडा की उन्हीं खदानों से निकाला गया था जहां से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। यह नासक हीरा वर्षों तक अनेक शक्तिशाली राजाओं के पास रहा, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों तक। किंवदंती है कि यह हीरा जिस भी राजा के पास गया उसे दुर्भाग्य और पतन का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में यह हीरा कुतुबशाही वंश के पास था, लेकिन 1687 में मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया और यह हीरा उनके हाथ लग गया। लेकिन समय के साथ मुगलों की शक्ति क्षीण हुई और यह हीरा मराठों तक पहुंच गया। बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है, ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने इस मंदिर को अनेक रत्नों और जवाहरातों से सुशोभित किया। नासक हीरे की पूजा एक देवी तत्व के रूप में की जाने लगी। कहा जाता है कि जब सूर्य की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती थी तो उसकी चमक से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। श्रद्धालु दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य के दर्शन हेतु आते थे। परंतु दुर्भाग्य ने फिर दस्तक दी। 18वीं सदी के अंत में एंग्लो मराठा युद्ध छिड़ा। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों से हार मिली। युद्ध के दौरान यह हीरा अंग्रेजों द्वारा चुरा लिया गया। इस हीरे के साथ ही उस क्षेत्र की समृद्धि और दिव्यता भी जैसे विलीन हो गई। बाद में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हिस्ट को सौंपा गया। उसने इसे लंदन ले जाकर बिक्री के लिए रखा, लेकिन किसी ने इस हीरे को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इसे खुरदुरा और सामान्य पत्थर बताकर नजरअंदाज किया गया। आखिरकार लंदन के प्रसिद्ध जौहरी रंडल एंड ब्रिज ने इस हीरे को मात्र 3000 पाउंड यानी लगभग 25 लाख रुपए में खरीद लिया। उन्होंने इसे तराशा, जिससे इसकी चमक तो बढ़ गई, लेकिन इसकी भारतीय पहचान सदा के लिए मिट गई। तराशने के बाद इसका पहला विदेशी मालिक बना ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर। जिस व्यक्ति ने इस दुर्लभ हीरे को अपनी तलवार में जड़वाया वह था ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर। लेकिन जैसे ही यह हीरा उसके पास आया, उसकी जिंदगी में तूफान सा आ गया।
धीरे धीरे उसके जीवन में विचित्र और असामान्य घटनाएं घटने लगीं। लोगों का मानना है कि इस रहस्यमयी हीरे में कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई है, जो इसे छूने वाले हर इंसान से अपना बदला लेती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अगर यह हीरा किसी के पास आ जाए तो उसका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। खुशियां, धन दौलत और मानसिक शांति सब कुछ छिन जाता है। चाहे वो ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर हो या फिर मशहूर अमेरिकी उद्योगपति जेपी मॉर्गन जूनियर, जिसने भी इस हीरे को अपनाया उसका जीवन बिखरता चला गया। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा हो। यही वजह है कि इस हीरे को लेकर शापित होने की कहानी और भी प्रबल होती चली गई। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर की निगाहें यूरोप के अलावा वहां के बेशकीमती रत्नों पर भी टिक गई थीं। इसी वजह से इस रहस्यमयी हीरे को नाजी सेना से बचाने के लिए इंग्लैंड के एक अत्यंत गुप्त और दूरस्थ स्थान पर छिपा दिया गया। कई वर्षों तक यह हीरा पूरी दुनिया से लापता रहा। फिर एक दिन यह अमेरिका में मिला और प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने इसे बेहद सावधानी और निपुणता से तराशा। इस हीरे को 2 बार काटा गया, जिससे इसका वजन 79 कैरेट से घटकर मात्र 43 कैरेट रह गया। वर्ष 1970 में एडवर्ड हेड नामक एक शख्स ने इस हीरे को 4.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। यमकेश्वर मंदिर से चुराए जाने के बाद यह हीरा कई लोगों के हाथों में गया, कई बार बेचा और खरीदा गया, लेकिन यह कभी किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रह पाया। लोगों का मानना है कि यह हीरा एक स्थान पर कभी नहीं टिक सकता। यह तब तक इधर उधर भटकता रहेगा जब तक इसे इसके वास्तविक स्थान यमकेश्वर मंदिर में वापस नहीं लाया जाता। वर्ष 1977 के बाद यह हीरा एक रहस्य बन गया। बताया जाता है कि सऊदी अरब के राजा ने इसे एक निजी संग्रहकर्ता को बेच दिया, जो ऐतिहासिक वस्तुओं का शौकीन था। उसके बाद से आज तक इस हीरे के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की मांग चल रही है, उसी प्रकार इस नासिक हीरे को भी भारत लाने की चर्चा तेज हो गई है। अगर आपने अभी तक हमारे केदारनाथ के रहस्य वाले वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत यहां क्लिक करके वह अद्भुत कहानी जरूर देखिए। नंबर 8, नंदी जी से जुड़ा रहस्य। यमकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन तीर्थ है और हम सभी जानते हैं कि जहां भी शिव जी होते हैं वहां नंदी जी की उपस्थिति भी अनिवार्य मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नंदी जी की एक विशेष प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी दर्शन करने हर भक्त जरूर आता है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु इस मूर्ति के पास जाकर फूल चढ़ाता है और बड़ी श्रद्धा से अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में फुसफुसाता है। मान्यता है कि नंदी जी के कान में जो भी सच्चे दिल से कहा जाए वह अवश्य पूरा होता है। यही वजह है कि भक्तगण इस पर अटूट विश्वास रखते हैं। नंबर 9, ब्रह्मगिरी पर्वत और गोदावरी नदी का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत, एक ऐसा स्थान जहां से गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है। इसी कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। इस पर्वत पर एक छोटा सा जलकुंड है जिससे यह नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ाई करना आसान नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर है और चढ़ाई में करीब 750 से ज्यादा सीढ़ियां आती हैं। लेकिन यह स्थान सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी अद्भुत संगम है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही हुई थी। शिवजी ने यहीं से सृष्टि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए यह पर्वत केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर और इसके आसपास के कुछ अत्यंत रहस्यमयी तथ्यों और स्थानों की कहानी, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह रहस्यपूर्ण सफर बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों से आपको जोड़ते रहें। अगली रहस्यमयी यात्रा में फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसने स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी कर दी हो? एक ऐसा धाम जो हर वर्ष घटने वाली अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं से यह संकेत देता है
कि शायद एक दिन यह धरती से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों में बसा बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लाखों श्रद्धालुओं के मन में भक्ति की लौ जल उठती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके भीतर छिपे उन रहस्यों के बारे में जाना है जो इस स्थान को सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि सनातन धर्म की चमत्कारों से भरी एक जीवंत गाथा बना देते हैं? सवाल सिर्फ यह नहीं कि आप वहां गए हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आपने वहां की उन घटनाओं को महसूस किया है जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देती हैं? क्या बद्रीनाथ सच में दूसरा बैकुंठ है? क्यों कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दिव्य निवास है? क्या इसका कारण सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे संकेत जिनका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं और बर्फ इसकी दीवारों को ढक लेती है, तब भी यहां जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। किसी ने इस दिव्य अग्नि को कभी बुझते नहीं देखा। ना हवा, ना हिमपात, ना समय, कोई भी इसे रोक नहीं पाया। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इसे जलाए रखती है? क्या यह स्वयं भगवान विष्णु की लीला है या कोई अदृश्य ब्रह्म शक्ति जो इस धाम की रक्षा कर रही है? और एक रहस्य और, शंख क्यों नहीं बजाया जाता? पूरे भारत में हर मंदिर में शंखनाद से पूजा आरंभ होती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है। आखिर क्यों? क्या कोई श्राप है या कोई प्राचीन चेतावनी? कहा जाता है कि यहां शंख बजाने से कुबेर की नगरी द्वार खोल देगी और इससे एक अज्ञात प्रलय शुरू हो सकता है। वसुधारा झरना पुण्यात्मा और पापियों को अलग कैसे करता है? यह झरना बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन इसकी एक खासियत है। कहा जाता है कि यह जल केवल उन्हीं पर गिरता है जिनका हृदय पवित्र है। पापियों को यह झरना छूता तक नहीं। क्या यह बस एक धार्मिक कथा है या कोई अज्ञात ऊर्जा है जो मनुष्य की आत्मा की सच्चाई को पहचान लेती है? तप्त कुंड, बर्फीले मौसम में उबलता पानी, जहां एक ओर मंदिर का तापमान शायद ही 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए, वहीं कुछ ही कदमों पर तप्त कुंड में पानी 54 डिग्री पर उबलता रहता है। ना कोई वैज्ञानिक संयंत्र, ना कोई मशीन। तो फिर यह गर्मी आती कहां से है? क्या यह पृथ्वी की गहराइयों से आती ऊर्जा है या फिर विष्णु का आशीर्वाद जो भक्तों को सर्दियों में भी स्नान करने योग्य बनाता है? जोशीमठ का नरसिंह अवतार और वह पतला होता हुआ हाथ, जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का दाहिना हाथ हर साल थोड़ा और पतला होता जा रहा है। पुराणों में कहा गया है, जिस दिन यह हाथ टूटेगा, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह संकेत है कलयुग के अंत का, या शायद यह ब्रह्मांड की ओर से एक चेतावनी है कि हम प्रकृति और ईश्वर से दूर जा रहे हैं? भीम पुल बिना सहारे कैसे खड़ा है हजारों वर्षों से? महाभारत काल की कथा के अनुसार पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान भीम ने इस विशाल पत्थर को एक पुल के रूप में रखा था। आज भी यह पुल किसी आधार या जोड़ के बिना हजारों सालों से वैसा ही अडिग खड़ा है। क्या यह सिर्फ एक चमत्कारी पत्थर है या किसी अनदेखी शक्ति का समर्थन? आदि शंकराचार्य और नारद कुंड से निकली मूर्ति इतिहास कहता है कि आदि शंकराचार्य ने विष्णु जी की मूर्ति को नारद कुंड से प्राप्त किया था। परंतु सवाल उठता है, उन्हें कैसे पता चला कि यही मूर्ति बद्रीनाथ की असली प्रतिमा है? क्या वह कोई संकेत था या फिर वह स्वयं किसी दिव्य दृष्टि से देखने लगे थे? मुख्य पुजारी केरल से ही क्यों होते हैं? बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी सदियों से केरल के नंबूद्री ब्राह्मण ही क्यों नियुक्त होते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या कोई रहस्यमयी अनुबंध जो ईश्वर और मानव के बीच बना हुआ है? अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि क्या आप बद्रीनाथ गए हैं, सवाल यह है कि क्या आप इस दिव्यता को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं जो हजारों सालों से हिमालय की वादियों में दबा पड़ा है? तो आइए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर आपको कोई नया चमत्कार दिखाई देगा। हर मंदिर, हर पत्थर, हर जलधारा आपको एक नई कथा सुनाएगी। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह सनातन की आत्मा से जुड़ने की यात्रा है। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य और रहस्यमयी सफर, जहां विज्ञान मौन हो जाता है और आस्था बोल उठती है। बद्रीनाथ धाम के गूढ़ रहस्यों में प्रवेश करने से पहले हमें उस पौराणिक कथा में झांकना होगा जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य घटित एक दिव्य लीला को दर्शाती है।
ये कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि देवताओं की लीला भूमि है, जहां साक्षात सृष्टि के दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच एक अलौकिक समर्पण की कहानी बसी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह स्थान भगवान शिव का निवास था। हिमालय की गोद में स्थित इस शांत और पावन भूमि पर वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ साधना में लीन रहते थे। यह स्थान उनकी तपस्या की गूंजों से गूंजता था, पर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उधर भगवान विष्णु भी ध्यान की तलाश में थे, एक ऐसे स्थान की खोज में जो न केवल शांत हो बल्कि दिव्यता से भरपूर हो। जब उन्होंने इस हिमालयी क्षेत्र को देखा तो वे इससे अत्यंत मोहित हो गए। लेकिन समस्या यह थी, यह स्थान पहले से ही भगवान शिव का था। भगवान विष्णु जानते थे कि वे इस भूमि को सीधे सीधे अपने आराध्य शिव से नहीं मांग सकते, और तभी उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वे एक छोटे से मासूम बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनका करुण क्रंदन हिमालय की वादियों में गूंजने लगा। माता पार्वती का हृदय ममता से भर उठा। उन्होंने उस बालक को अपने समीप बुलाया और गोद में ले लिया। परंतु भगवान शिव तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने माता से कहा, यह बालक स्वयं शांत हो जाएगा। परंतु मां का वात्सल्य कहां रुकता है। वे बालक को लेकर भीतर चली गईं, और तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला का अगला चरण आरंभ किया। जैसे ही माता पार्वती भीतर गईं, भगवान विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और भीतर से उद्घोष किया, अब से यह स्थान मेरा निवास होगा, यहीं मैं भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं केदारनाथ जाने की तैयारी में थे, जहां उन्हें कलयुग के संकटों से भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। लोग यहां तुम्हें नारायण के रूप में पूजेंगे। और इस प्रकार शिव कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। किंवदंती है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने देवताओं के आग्रह पर किया था। लेकिन सबसे अद्भुत रहस्य उस मूर्ति से जुड़ा है जो आज बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान है। क्या आप जानते हैं, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि शालिग्राम शिला से बनी स्वयंभू विष्णु प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्ग खुलता है। यह मूर्ति लगभग 1 मीटर लंबी है और इसे लेकर एक दिव्य कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से इस प्रतिमा को निकाला और मंदिर में पुनः स्थापित किया। लेकिन प्रश्न यह उठता है, उन्होंने इस मूर्ति को कैसे खोजा? क्या यह केवल संयोग था या किसी अलौकिक शक्ति का संकेत? 6ठी शताब्दी के आसपास, जब मंदिर की सुरक्षा की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, तब बौद्धों और हूणों के आक्रमण का भय बहुत अधिक था। ऐसे में पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मूर्ति सदियों तक अदृश्य रहेगी। सैकड़ों वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव किया और मूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पुजारियों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने मूर्ति को प्रवाहित कर दिया था, परंतु दिशा अज्ञात थी। आदि शंकराचार्य ध्यान में लीन हो गए। गहन साधना के दौरान उन्हें एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। उन्होंने बिना किसी संदेह के अलकनंदा नदी के नारद कुंड की ओर प्रस्थान किया, वह स्थान जो गहराई और रहस्य से भरपूर था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। शंकराचार्य ने नारद कुंड में छलांग लगा दी। पुजारी घबरा गए। नारद कुंड में गिरना मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा था, लेकिन शंकराचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं थे। कुछ ही क्षणों में वे बाहर आए और उनके हाथों में थी वही दिव्य मूर्ति जिसे सदियों पहले प्रवाहित किया गया था। श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना और आज भी इसे वैसा ही माना जाता है। कपाट क्यों बंद होते हैं? अब सवाल आता है, बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं? आम धारणा है कि अक्टूबर-नवंबर से इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर बंद किया जाता है। लेकिन क्या यह केवल प्राकृतिक कारण है या इसके पीछे भी कोई दैवी योजना छिपी है? शास्त्रों के अनुसार जब कपाट बंद होते हैं, तब भगवान नारायण की पूजा देवता स्वयं करते हैं। तब जोशी मठ में स्थापित उत्सव मूर्ति की पूजा की जाती है, ताकि धरती पर भक्तों
और आकाश में देवताओं दोनों के बीच आराधना बनी रहे। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अलौकिकता का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ हर पत्थर, हर हवा की सरसराहट, हर नदी की धारा किसी न किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। और यही रहस्य इसे एक साधारण धाम नहीं, बल्कि साक्षात दिव्य भूमि बनाते हैं, जहां जाकर आत्मा को शांति और हृदय को मोक्ष का आभास होता है। जब हिमालय की वादियों में बर्फ की चादर बिछ जाती है और मौसम अपने रौद्र रूप में आ जाता है, तब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब मंदिर के पट बंद होते हैं, वहां कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं और ना ही कोई दीप जलाने वाला होता है, तो फिर वो अखंड ज्योति 6 महीने तक जलती कैसे रहती है? हर साल विजयदशमी के दिन कपाट बंद करने की तिथि घोषित की जाती है और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर फिर से खोले जाते हैं। इस दौरान पूजा अर्चना का सारा कार्य जोशी मठ में स्थित भगवान नृसिंह के मंदिर में बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के माध्यम से किया जाता है। लेकिन असली रहस्य तो उस दिव्य ज्योति में छिपा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। 6 महीने तक जलती है एक अदृश्य लौ, बिना तेल, बिना बाती। बद्रीनाथ मंदिर की यह अखंड ज्योति एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है, जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। मंदिर बंद होने के बाद जब 6 महीने तक वहां कोई भी नहीं होता, तब भी यह ज्योति बिना किसी बाहरी साधन के जलती रहती है। न कोई बाती, न तेल, न घी। कहा जाता है यह ज्योति भगवान विष्णु की लीला है, उनकी जीवंत उपस्थिति का प्रमाण। मान्यता है कि यह लौ स्वयं श्री हरि के तेज से प्रकाशित होती है और जब तक यह ज्योति जलती है, तब तक भगवान स्वयं वहां विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि इस ज्योति के दर्शन को मोक्षदायिनी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस ज्योति के दर्शन करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे ईश्वर का साक्षात अनुभव होता है। एक और अद्भुत परंपरा, क्यों होते हैं केवल केरल के ब्राह्मण ही रावल? बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक और अनूठी परंपरा यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केवल केरल के नंबूदरी पद ब्राह्मण ही बन सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें 7वीं शताब्दी की ओर ले जाता है, जब आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने न केवल भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया, बल्कि एक नई आध्यात्मिक दिशा की शुरुआत भी की। उनकी परिकल्पना थी उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के बीच संतुलन और आदान प्रदान। इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में दक्षिण भारतीय पुजारी होंगे और दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारतीय पुजारी। यही कारण है कि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के विशेष रूप से केरल से नियुक्त किए जाते हैं। रावल बनने से पहले पुजारी को नायब रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिससे वह मंदिर की हर परंपरा, रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण की गहराई से जानकारी ले सके। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा बहुत सोच समझकर किया जाता है। मूर्ति को छूने की अनुमति केवल रावल को। क्यों? यहां एक और रहस्य जुड़ा है। मंदिर में स्थापित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को कोई भी आम व्यक्ति छू नहीं सकता। केवल रावल को ही यह अधिकार प्राप्त है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का उद्देश्य मूर्ति की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, ताकि वहां की ऊर्जा शुद्ध और दिव्य बनी रहे। रावल द्वारा स्त्री वेश धारण करने की रहस्यमयी परंपरा। लेकिन बद्रीनाथ धाम की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी यानी रावल को हर वर्ष 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। यह परंपरा सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रहस्य। दरअसल भगवान बद्री विशाल इस मंदिर में नर नारायण रूप में विराजमान हैं, यानी पुरुष और तपस्वी स्वरूप। उनके साथ पूजा होती है लक्ष्मी माता, गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी की भी। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं विजयदशमी के समय, तब लक्ष्मी माता की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है और जब वसंत पंचमी के बाद कपाट दोबारा खोले जाते हैं, तो परंपरा के अनुसार रावल को देवी पार्वती का रूप धारण कर लक्ष्मी जी को बाहर लाना होता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में यह माना गया है कि किसी पुरुष को सीधे देवी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए रावल देवी की सखी बनकर स्त्री वेश में एक विशेष मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्मी जी को बाहर लाते हैं
और पुनः उनकी स्थापना करते हैं। यह परंपरा न केवल श्रद्धा और नियम का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सनातन संस्कृति में भाव, रूप और उद्देश्य सबका गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। यहां हर पत्थर, हर परंपरा, हर झोंका एक रहस्य है। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक ऐसा जीवंत रहस्य है जहां हर कोने में कोई दिव्य गाथा छिपी है। चाहे वो अखंड जलती ज्योति हो, दक्षिण भारत से आने वाले पुजारी हों, या फिर स्त्री वेश में देवी की सेवा, ये सब हमें ईश्वर की उस लीला का दर्शन कराते हैं जो समझ से नहीं, केवल श्रद्धा से अनुभव की जाती है। उत्तराखंड की पावन भूमि में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह दिव्यता, रहस्य और चमत्कारों की जीवित प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर धार, हर परंपरा एक पौराणिक कथा में बंधी हुई है। और ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है वसुधारा झरना। वसुधारा, जहां केवल पुण्य आत्माओं पर गिरता है। जल बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसका जल अत्यंत शीतल और पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे केवल एक सुंदर झरना मान लेना इसकी आध्यात्मिक गहराई को अनदेखा करना होगा। लोक मान्यता है कि वसुधारा झरने की बूंदें केवल उन्हीं पर गिरती हैं जिनका हृदय पवित्र होता है। यह झरना पापी या बुरे विचारों वाले व्यक्तियों को छूता भी नहीं, ऐसा कहा जाता है। इस मान्यता की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हुआ, पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा स्वर्ग आरोहिणी यात्रा की शुरुआत की। इसी मार्ग में उन्होंने वसुधारा झरने के पास कुछ समय विश्राम किया था। कहा जाता है कि सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्याग दिए। यह स्थान आज भी उस दिव्य स्मृति को संजोए हुए है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह झरना सच में पुण्यात्माओं को ही स्पर्श करता है? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? कुछ वैज्ञानिक तर्क बताते हैं कि ऊंचाई से गिरता पानी हवा में अत्यंत बारीक कणों में बदल जाता है और यह सूक्ष्म बूंदें केवल उन्हीं लोगों को छूती हैं जो झरने के सटीक कोण पर खड़े होते हैं। लेकिन स्थानीय श्रद्धालु इसे ईश्वर की एक परीक्षा मानते हैं, एक संकेत कि कौन पवित्र आत्मा है और कौन नहीं। यह रहस्य ही वसुधारा झरने को केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बनाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह झरना एक साधारण झरना नहीं, बल्कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या यह किसी दूसरे आयाम से जुड़ा हुआ स्थान है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। भीम पुल, शक्ति और आस्था का जीवित प्रतीक, बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर एक और अद्भुत स्थान स्थित है, भीम पुल। यह पुल न केवल अपने विशाल आकार से हैरान करता है, बल्कि इसकी पौराणिकता इसे अत्यंत पावन और रहस्यमय बनाती है। यह पुल एक ही विशाल शिला से बना हुआ है और माना जाता है कि इसका निर्माण किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महाबली भीम ने स्वयं किया था। महाभारत कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे, तो उनके मार्ग में सरस्वती नदी आ गई थी। इस नदी का वेग इतना तीव्र था कि द्रौपदी सहित अन्य पांडव उसे पार नहीं कर पा रहे थे। तब भीम ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल शिला उठाई और नदी के दोनों किनारों पर रख दिया। यहीं से बना भीम पुल। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इस पुल पर भीम की 5 उंगलियों के निशान देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि जब उन्होंने यह शिला उठाई थी, तब उनके हाथों के दबाव से यह निशान अंकित हो गए। आज भी श्रद्धालु इन्हें देखकर भीम की शक्ति और उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तुलसी प्रसाद, जो कभी खराब नहीं होता। बद्रीनाथ धाम की महिमा केवल झरनों और शिलाओं तक सीमित नहीं, यहाँ का प्रसाद भी एक रहस्य से कम नहीं है। यहाँ तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है, लेकिन यह तुलसी सामान्य तुलसी नहीं है। कहा जाता है कि यह प्रसाद कभी खराब नहीं होता, न ही इसकी सुगंध समाप्त होती है। आप इसे महीनों तक संभाल कर रख सकते हैं और यह वैसा ही ताजगीपूर्ण, सुगंधित और पवित्र बना रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिससे यह जल्दी सड़ती नहीं। लेकिन बद्रीनाथ के श्रद्धालु इसे केवल तुलसी नहीं, भगवान बद्री विशाल की कृपा का स्वरूप मानते हैं। यह तुलसी ठंडी जलवायु में ही उगाई जाती है और मंदिर में विशेष पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मान्यता है कि इस तुलसी को ग्रहण करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। बद्रीनाथ धाम
जहां हर रहस्य एक चेतना को जगाता है। वसुधारा झरना, भीम पुल और तुलसी प्रसाद, ये तीनों सिर्फ रहस्य नहीं हैं, ये 3 दरवाजे हैं उस आध्यात्मिक अनुभव के जो बद्रीनाथ धाम की आत्मा बनाते हैं। क्या सच में भीम ने अकेले ही वह शिला उठाई थी? क्या वसुधारा झरना सच में पुण्य आत्माओं की पहचान करता है? क्या तुलसी प्रसाद की दिव्यता विज्ञान से परे है? इन सवालों के उत्तर शायद समय के गर्भ में छिपे हों, लेकिन एक बात निश्चित है, बद्रीनाथ धाम वह स्थान है जहां आस्था, चमत्कार और विज्ञान आपस में हाथ मिलाते हैं। बद्रीनाथ धाम के रहस्य, तप्त कुंड, शंखनाद और एक भविष्यवाणी जो सबको चौंका देती है। हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र स्थल, बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार साथ साथ चलते हैं। यहां के हर कण में कोई ना कोई कथा छिपी हुई है। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है तप्त कुंड से, एक ऐसा कुंड जो अपने भीतर एक रहस्य को सहेजे हुए है। तप्त कुंड, जहां सूर्यदेव ने तपस्या की थी। चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और उसी बीच तप्त कुंड का गर्म पानी। यह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। मान्यता है कि यह सूर्यदेव का निवास स्थान है। भले ही तापमान माइनस में क्यों न चला जाए, तप्त कुंड का जल कभी ठंडा नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव को भक्षक असुर के वध का पाप लग गया था। वे इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। तब भगवान नारायण ने उन्हें बद्रीनाथ में तप करने का निर्देश दिया। सूर्यदेव ने इसी तप्त कुंड में कठोर तपस्या की और तभी से यह कुंड उनकी ऊर्जा से जागृत हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि जब आप बाहर से इस पानी को छूते हैं तो यह बेहद गर्म महसूस होता है, लेकिन जैसे ही कोई इसमें स्नान करता है, यह जल शरीर के तापमान के अनुसार हो जाता है। न जलन, न तकलीफ, बल्कि इसके स्पर्श से शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और आत्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। शंखनाद की सख्त मनाही, क्यों बद्रीनाथ में नहीं बजाया जाता? शंख, सनातन धर्म में शंखनाद को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। फिर ऐसा क्या कारण है कि बद्रीनाथ जैसे दिव्य स्थान में शंख बजाना वर्जित है? यह रहस्य जुड़ा है तुलसी भवन से, जहां एक बार माता लक्ष्मी ध्यान मग्न मुद्रा में थीं। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी माता की साधना में कोई विघ्न पड़े, इसलिए उन्होंने उस समय शंखनाद नहीं किया। तभी से यह परंपरा बन गई कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाएगा। आज तक इस नियम का पालन होता है। इस अलिखित नियम में भक्ति, संवेदनशीलता और श्रद्धा का एक गहरा संदेश छुपा है। एक भविष्यवाणी, क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? बद्रीनाथ धाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर जोशीमठ में स्थित है भगवान नरसिंह जी का मंदिर। यह मंदिर भी बद्रीनाथ से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ विराजित भगवान नरसिंह की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उनका एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। संतों और श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर कोई भूगर्भीय चेतावनी? वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में लगातार भूगर्भीय परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि भविष्य में कोई बड़ा भूस्खलन बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद कर सकता है। लेकिन जब तक भगवान नरसिंह का हाथ नहीं टूटता, श्रद्धालु निश्चिंत हैं। उनकी आस्था अडिग है कि बद्रीनाथ धाम तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक भगवान स्वयं इसकी रक्षा कर रहे हैं। बद्रीनाथ आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम है। तप्त कुंड की अग्नि जैसी ऊर्जा, शंखनाद की रहस्यमयी मौनता और भगवान नरसिंह की भविष्यवाणी, ये सब बद्रीनाथ धाम को एक साधारण तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत चमत्कार बनाते हैं। क्या वाकई यह धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा या यह केवल हमारे विश्वास की परीक्षा है? इन प्रश्नों के उत्तर शायद भविष्य के गर्भ में छिपे हों, लेकिन एक बात निश्चित है, बद्रीनाथ धाम तब तक जीवित रहेगा जब तक श्रद्धा जीवित है। तो साथियों, बद्रीनाथ धाम की यह रहस्यमयी गाथा केवल कहानियां नहीं हैं, ये वो पुल हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, हमारी आत्मा को झकझोरते हैं और हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हैं या वहां जाने की मनोकामना रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आ सकें। हम फिर लौटेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं और हर हर महादेव। क्या आपने कभी किसी ऐसी दुनिया की कल्पना की है जो आपकी सोच से परे है? एक ऐसी दुनिया जहां रात की खामोशी ही साधना का संगीत होती है, जहां शमशान घाट तपोभूमि बन जाता है, जहां डर और मृत्यु ज्ञान और मोक्ष के रास्ते खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद से पूछने लगेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो समाज की भीड़ से दूर रात के अंधेरों में मृत्यु के सन्नाटे में खुद को भुला चुके होते हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये हैं अघोरी। लेकिन रुकिए, क्या अघोरी सच में वो हैं जो हम टीवी या फिल्मों में देखते हैं? क्या वे सच में मुर्दों के साथ रहते हैं? क्या वे तंत्र मंत्र के झाता होते हैं या किसी गहरे राज को छुपाए हुए चलते हैं? आज हम खोलने वाले हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया का वो दरवाजा, जिसके पीछे छुपे हैं ऐसे सच जिनसे आम इंसान शायद कभी रूबरू नहीं हो पाता। इस सृष्टि में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना तो दूर, उनके करीब जाने का साहस भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उन्हीं में से एक है अघोरियों की दुनिया। जब कोई अघोरी शब्द सुनता है तो अक्सर मन में एक अजीब डर, एक रहस्यमयी छवि उभर आती है। काले कपड़े, श्मशान की राख, हाथ में खोपड़ी और आंखों में एक अलग ही जादू। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब प्रतीक मात्र हैं या इनके पीछे कोई गहरी साधना छिपी है? अघोरी वह होता है जो संसार के हर द्वंद से परे होता है, न अच्छा न बुरा, न पवित्र न अपवित्र। उसकी नजर में सब समान है। उसके लिए न शव से डर है, न जीवन से मोह। वह मृत्यु के साथ बैठता है क्योंकि वह जानना चाहता है मौत की असली परिभाषा। वह श्मशान में ध्यान करता है क्योंकि वहां न कोई दिखावा होता है, न कोई भ्रम। वहां केवल सत्य होता है और यही सत्य उसकी साधना का मूल होता है। कहा जाता है कि असली अघोरी न केवल मृत देह के पास ध्यान करता है, बल्कि कभी कभी वह शवों का उपयोग अपनी साधना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए भी करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठता है, क्या यह केवल किसी सनकी की कल्पना है या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? क्या सच में अघोरी उस रहस्य को जानते हैं जिसे हम जीवन और मृत्यु के बीच खोजते हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जो इस दुनिया को आम इंसानों के लिए डरावना बना देते हैं, लेकिन अघोरी के लिए यही डर, यही मृत्यु उसका ध्यान है, उसकी तपस्या है। अघोरी पंथ की नींव रखी थी स्वयं भगवान शिव ने। कहा जाता है कि जब देवता, असुर और मनुष्य सभी भ्रम में थे, तब शिव ने अघोर पंथ का मार्ग खोला, जिसका उद्देश्य था मनुष्य को उसके अंदर छिपे सत्य से मिलवाना। और इस पंथ में सबसे आवश्यक होता है वैराग्य, हर उस चीज से मुक्ति जो इंसान को बांधती है। बाबा कीनाराम अघोरी परंपरा के आदि स्तंभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्मशान की निःशब्दता में जब कोई मन एकाग्र होता है तो साधना सबसे तेज गति से फल देती है। और यही कारण है कि अघोरी परंपरा में श्मशान का विशेष स्थान है। हम जान चुके हैं कि भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की नींव रखी थी, लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, आज के युग में वो कौन है जिनसे हर अघोरी अपने मार्ग की प्रेरणा लेता है? इस सवाल का उत्तर है बाबा कीनाराम। अघोर साधना के मार्ग में बाबा कीनाराम को आधुनिक युग का पथ प्रदर्शक माना जाता है। हर सच्चा अघोरी उन्हें अपने आध्यात्मिक कुलगुरु की तरह देखता है। बाबा कीनाराम की रहस्यमयी जन्म कथा उत्तर प्रदेश के रामगढ़ नामक छोटे से गांव में सन 1668 में एक बालक ने जन्म लिया। पर यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जो कि शिव साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, उसी दिन बाबा कीनाराम का जन्म हुआ। लेकिन उनकी पहली ही सांस से अजीब घटनाएं घटने लगीं। नवजात बालक के पूरे 32 दांत पहले से ही उपस्थित थे, जो चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ घटना है। और फिर वो 3 दिन तक ना रोए, न मां का दूध पिया। चौथे दिन अज्ञात दिशा से 3 साधु आए, बालक को गोद में लिया, उसके कान में कुछ कहा और तभी वह रो पड़ा और मां का दूध पीने लगा।
गांव वालों के लिए यह एक संकेत था, यह बालक असाधारण है। आध्यात्म की ओर झुकाव और दीक्षा, बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों से विरक्त रहा। कम उम्र में ही उन्होंने सन्यास का मार्ग चुन लिया और एक महान अघोरी गुरु बाबा कालूराम की शरण में अघोर साधना का अभ्यास आरंभ किया। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि कई स्थानों पर उन्होंने कठोर तप किया और धीरे धीरे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। कहते हैं, जहां साधारण साधक वर्षों में भी प्रवेश नहीं कर पाते, बाबा कीनाराम वहां कुछ ही समय में पहुंच जाते थे। काशी में राजा चेत सिंह का अपमान और अघोरी का श्राप एक समय की बात है। काशी में राजा चेत सिंह का दरबार सजा हुआ था। शिव अभिषेक का आयोजन था। विद्वान और पुरोहित उपस्थित थे। उसी समय बाबा कीनाराम वहां पहुंचे, साथ में एक गधा और एक बिल्ली। दरबार में मौजूद दरबारियों ने उनकी वेशभूषा देख व्यंग्य किया। राजा ने भी कहा, यह अघोरी यहां क्यों आया है? यहां ज्ञान की बात हो रही है। बाबा मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे गधे से वेद तो सुन लो, फिर मुझे टोकना। उन्होंने गधे को डंडा मारा और गधा वेदों का उच्चारण करने लगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने क्षमा मांगी, पर बाबा क्रोध में आ गए। श्राप दिया, राजन, अब तेरा न तो राज्य बचेगा, न किला, न वंश। तेरे महल पर कबूतर बीट करेंगे। और इतिहास गवाह है, चेत सिंह को अपना किला छोड़ना पड़ा। उसके बाद काशीराज वंश ने 1970 तक अपने उत्तराधिकारी गोद लेकर ही तय किए। कोई संतान नहीं हुई, न मन्नतें चली, न प्रार्थनाएं। क्या ये लोग काले तंत्र में लिप्त हैं? अब सवाल उठता है, क्या अघोरी सच में मांस खाते हैं? क्या वे अधजले शवों को निकालकर उनका भक्षण करते हैं? कई लोगों को यह क्रूरता या विकृति लग सकती है, पर अघोर साधना का यह एक गहन और विवादास्पद पक्ष है। कुछ साक्ष्य और अघोरी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि शव भक्षण उनकी साधना की एक विधि है, पर इसका उद्देश्य विकृति नहीं, बल्कि मोह और ममता से मुक्ति है। अघोरी जीवन के हर भ्रम को तोड़ते हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि न कोई अशुभ है, न कोई घृणित। मानव मांस खाना, इंसानी खोपड़ी से जल पीना, श्मशान में हवन करना, ये सब साधनाएं उनके लिए आत्मज्ञान की सीढ़ी हैं। अघोरी तैलंग स्वामी की कथा भी आने वाली है। आगे आप जानेंगे कि कैसे एक महान अघोरी तैलंग स्वामी ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया कि राजा और राजपुरोहित तक के होश उड़ गए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। तैलंग स्वामी चमत्कारी अघोरी जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। साधु संतों की भूमि काशी में एक ऐसा अघोरी जन्मा जिसके चमत्कार केवल भारत ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत तक के रोंगटे खड़े कर चुके थे। नाम था तैलंग स्वामी। कुछ लोग उन्हें बाबा कीनाराम का अवतार मानते हैं, तो कुछ उन्हें स्वयं शिव का अंश। तैलंग स्वामी का जन्म तेलंगाना के एक गांव में हुआ था, लेकिन उनकी साधना का केंद्र बना काशी का मणिकर्णिका घाट। जहां आम इंसान मृत्यु से डरकर दूर भागता है, तैलंग स्वामी वहीं अपने शरीर को तैरता छोड़ देते थे। दिनों तक शव की तरह पानी में लहराते रहते। लोग सोचते स्वामी मर गए, और तभी वे अचानक उठकर मुस्कुराते हुए कह देते, मौत भी मुझे पहचान नहीं पाई। जब तैलंग स्वामी ने अंग्रेज गवर्नर को मूर्ख बना दिया, कहानी है एक अंग्रेज गवर्नर की जिसे यह सब ढोंग लगता था। उसने तैलंग स्वामी की शक्ति को झूठा करार दिया। बोला, अगर तुम महान हो तो जहर पीकर दिखाओ। तैलंग स्वामी मुस्कुराए और सामने रखा पूरा जहर एक ही घूंट में पी गए। सन्नाटा छा गया। कई घंटों तक वे ध्यानस्थ बैठे रहे। फिर बोले, अब बोलो, और क्या चाहिए? गवर्नर शर्मिंदा हुआ, लेकिन क्रोध भी नहीं छोड़ा। एक दिन उसने तैलंग स्वामी को पकड़ा और जेल में डाल दिया। लेकिन अगली सुबह तैलंग स्वामी वहीं घाट पर ध्यान लगाए दिखे। जब जेल खोली गई तो वो खाली थी। गवर्नर हैरान था। स्वामी ने कोई दीवार नहीं तोड़ी थी, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं थे। तैलंग स्वामी की चेतावनी। विज्ञान की सीमाएं हैं, कहा जाता है। तैलंग स्वामी एक दिन घाट पर बैठे थे तो कुछ अंग्रेज वैज्ञानिक उन्हें देखने आए। वे बोले, क्या आपकी शक्तियां तंत्र से हैं या साइकोलॉजी से? स्वामी ने उनकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा विज्ञान बर्फ की तरह है जो सूरज की गर्मी में पिघल जाता है, लेकिन तंत्र वह अग्नि है जिसे विज्ञान छू तक नहीं सकता। शव साधना भयावह दिखने वाली, लेकिन भीतर से रहस्य से भरी अब बात करते हैं
उस अघोर साधना की जो सबसे अधिक विवादों में रही, शव साधना। अघोरी श्मशान में अधजले शवों के पास बैठकर साधना करते हैं। कुछ तो शव को अपने आसन की तरह उपयोग करते हैं। कई बार उनके सामने शव रखकर वे तंत्र मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन क्यों? क्या यह किसी पागलपन का संकेत है? नहीं, यह है मृत्यु से पहचान बनाने की प्रक्रिया। अघोरी मानते हैं कि जब तक आप मृत्यु के भय को समाप्त नहीं कर देते, आप मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। शव की उपस्थिति उन्हें हर पल यह स्मरण कराती है कि जीवन क्षणिक है। जहां एक सामान्य व्यक्ति शव को देख डरता है, वहीं अघोरी उसमें से ब्रह्म को देखने की कला रखते हैं। मानसिक स्तर पर अघोरी क्या करते हैं? शरीर से हटकर अगर हम मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो अघोरी का उद्देश्य है पूर्ण विलय, अर्थात न कोई कामना रहे, न कोई पहचान, न अच्छा बुरा, न पवित्र अपवित्र। मैं का अहम मिटाकर सब कुछ शिव है की अनुभूति। जब वो शव को गले लगाते हैं या मलमूत्र तक को स्पर्श करने से नहीं घबराते, तो वो ये सिद्ध कर रहे होते हैं कि मेरी आत्मा इन सबसे परे है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी घटना की जिसने 2020 में वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। स्थान तिब्बत और नेपाल की सीमा के पास एक अत्यंत दुर्गम गुफा। कुछ पर्वतारोहियों को वहां एक बेहद अजीब ढांचा मिला जो एक इंसानी शरीर जैसा था, लेकिन उसमें कोई सड़न नहीं थी। जब उस शरीर को निकाला गया और परीक्षण के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में आया यह शरीर कम से कम 7,000 साल पुराना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसकी कोशिकाएं आज भी सक्रिय थीं, अर्थात वह शरीर जीवित अवस्था में समाधि में था। उसे भारत लाया गया। सन्यासियों ने बताया, यह कोई आम साधु नहीं, यह सतयुग का अघोरी है। जब वह व्यक्ति चेतना में आया तो उसके पहले शब्द थे, मैं चला गया था शिव में, अब लौट आया हूं क्योंकि फिर से अधर्म बढ़ गया है। उस अघोरी ने क्या बताया? उसने बताया कि अघोरी अमर नहीं होते, लेकिन वे काल पर नियंत्रण पा सकते हैं। उनकी साधना का अंतिम चरण होता है काल विलीन तंत्र, जहां साधक अपना समय नियंत्रित करता है। वह बोला, हमने अपनी मृत्यु को टाल दिया क्योंकि मृत्यु हमारे लिए ठहराव नहीं, एक द्वार है। वैज्ञानिकों ने जब उसकी मांसपेशियों, आंखों और दिमाग की जांच की तो पाया कि वह किसी सामान्य मनुष्य से कई गुना अधिक जागरूक था। क्या अघोरी अमर होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद सीधे नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो निश्चित है वह ये कि अघोरी मृत्यु को जीतने की साधना करते हैं। वे शरीर में रहते हुए भी आत्मा की स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां न भूख, न प्यास, न इच्छा, कुछ नहीं बचता। और ऐसी अवस्था में चाहे शरीर रहे या न रहे, वो स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। अघोरी रहस्य भाग 4। इस भाग में हम गहराई से जानेंगे अघोरी पंथ में महिलाओं की भूमिका, क्यों मासिक धर्म में संभोग साधना की जाती है, भारत के वे स्थान जहां आज भी असली अघोरी गुप्त जीवन जी रहे हैं, और अंत में क्या अघोरी सच में भविष्य देख सकते हैं। अघोरी रहस्य भाग 4। अघोरियों की स्त्री साधना और भविष्य देखने की क्षमता। भाग 1। क्या महिलाएं भी अघोरी होती हैं? जब भी हम अघोरी शब्द सुनते हैं तो मन में एक पुरुष की छवि बनती है, राख से लिपटा, खोपड़ी लिए, श्मशान में बैठा एक साधु। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या महिलाएं भी अघोर साधना करती हैं? उत्तर है हां, लेकिन यह संख्या बहुत सीमित है। अघोर पंथ अत्यंत कठिन और मानसिक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए बहुत ही कम महिलाएं इस मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। पर जिन महिलाओं ने यह मार्ग चुना है वे भी उतनी ही शक्तिशाली और समर्पित मानी जाती हैं जितना कि पुरुष अघोरी। इन साधिकाओं को अघोरिणियां कहा जाता है। इनका जीवन भी श्मशान में मृत्यु के समीप और सांसारिक ममता से कोसों दूर बीतता है। भाग 2। मासिक धर्म में संभोग साधना का रहस्य। यह विषय जितना विवादास्पद है उतना ही रहस्यमयी और मिसअंडरस्टूड भी। कुछ लोगों ने सुना होगा कि अघोरी मासिक धर्म के दौरान संभोग साधना करते हैं। यह सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी घृणा या फिर अनैतिकता का भाव आ सकता है, परंतु अघोर पंथ में यह क्रिया भी एक अत्यंत गूढ़ साधना का हिस्सा होती है। पर क्यों? अघोर दर्शन कहता है कि जहां पूरी दुनिया घृणा करे वहीं साधक को जाना चाहिए, क्योंकि वहीं मोह छिपा होता है और वहीं सत्य दबा होता है। मासिक धर्म को समाज में अपवित्र माना गया, इसलिए अघोरी उसी अवस्था में संभोग साधना करते हैं
ताकि पवित्र और अपवित्र के भेद मिट जाएं। यह साधना किसी भोग के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक शक्ति जागरण प्रक्रिया होती है। तांत्रिक दृष्टि से मासिक धर्म के समय स्त्री की शक्ति सबसे प्रबल होती है। उस अवस्था में जब संभोग तंत्र द्वारा नियंत्रित रूप से किया जाए तो साधक को मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा चक्रों की सीधी प्राप्ति होती है। इस साधना की शर्तें क्या होती हैं? साधिका की पूर्ण सहमति और साधना में दीक्षा कोई वासना नहीं, केवल ध्यान अवस्था। साधक और साधिका दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य और संयम से साधना करते हैं। यह क्रिया पूर्णिमा या अमावस्या की रात श्मशान में ही की जाती है, ध्यान दें। इसका उद्देश्य सिर्फ कुंडलिनी जागरण और मोह का नाश है। यह साधना केवल उच्चतम स्तर के तांत्रिक या अघोरी ही करते हैं। भाग 3, वे स्थान जहां आज भी असली अघोरी मौजूद हैं। अब बात करते हैं उन स्थानों की जहां आज भी सच्चे अघोरी तपस्या में लीन हैं। अधिकतर अघोरी गुप्त रूप से रहते हैं। वे आम जीवन से दूर, कुदरत के बीच और समाज की नजरों से छिपे रहते हैं। 1. त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। यहां गुप्त श्मशान घाटों पर रात को साधना करने वाले अघोरी आज भी देखे जाते हैं। 2. गिरनार पर्वत, गुजरात। यह क्षेत्र तपस्वियों की भूमि है। गिरनार की गुफाओं में अघोरियों की साधना आज भी होती है। 3. कामाख्या देवी मंदिर, असम। यह शक्ति की भूमि है। अघोरी यहां तंत्र और रात्रि साधना के लिए आते हैं, विशेषकर अंबुबाची मेले के दौरान। 4. वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी। क्या अघोरी भविष्य देख सकते हैं? यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। क्या अघोरी भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं? इसका उत्तर है संभावित रूप से हां, क्योंकि अघोरी अपनी साधना के माध्यम से अपने चित्त को कालातीत कर लेते हैं। जब मन वर्तमान, भूत और भविष्य की सीमाओं से ऊपर उठ जाए तो आने वाली घटनाएं सिर्फ समय नहीं बल्कि तथ्य बन जाती हैं। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि अघोरी अपने ध्यान में भविष्य के दृश्यों को देख सकते हैं। तैलंग स्वामी से लेकर बाबा कीनाराम तक कई बार उन्होंने भविष्यवाणी की, जो बाद में सच साबित हुई। एक रहस्यमयी कथा। जब अघोरी ने मौत की तारीख बताई, एक जमींदार बाबा कीनाराम से मिलने आया। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। उसने विनती की, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, तेरी पत्नी अब नहीं बचेगी। वह चंद्र ग्रहण की रात को अंतिम सांस लेगी, लेकिन वह तुम्हें एक संदेश दे जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। ग्रहण की रात उस स्त्री ने अंतिम सांस ली और मरने से पहले उसने कहा, बाबा ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि अगला जन्म साधना का होगा। इस बात ने जमींदार को वैराग्य की राह पर मोड़ दिया। अघोरी क्यों रहस्य बनकर रह जाते हैं? क्योंकि वे सामाजिक ढांचे के बाहर हैं। वे ना नियम मानते हैं, ना रीति। उनके लिए धर्म वही है जो उन्हें आत्मा से जोड़ दे। इसलिए वे हमारे लिए रहस्य हैं, पर खुद के लिए पूर्ण स्पष्टता। अंतिम विचार, हमें क्या सीखना चाहिए? 1. जीवन और मृत्यु ये केवल द्वार हैं, मंजिल नहीं। 2. हर चीज में पवित्रता है, अगर दृष्टि पवित्र हो। 3. भय को जीतना है तो भय के बीच जाना होगा। 4. असली मोक्ष मोह से मुक्ति है, न किसी कर्म कांड में, न किसी दिखावे में। अघोरी का रहस्य, भाग 5। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे अघोरी मृत्यु के बाद की यात्रा को कैसे देखते हैं। क्या वे आत्मा से बात कर सकते हैं? शव के माध्यम से आत्मा को बुलाना, रहस्य और साधना, और सबसे अंत में अघोरी बनना क्यों इतना कठिन है। अघोरी का रहस्य, भाग 5। मृत्यु के पार, आत्मा से संपर्क और अंतिम अघोर परीक्षा। मृत्यु अंत नहीं, एक अगला द्वार है। अघोरी दृष्टिकोण, अघोर दर्शन मृत्यु को समाप्ति नहीं मानता। अघोरी कहते हैं कि जिस दिन इंसान मौत से डरना छोड़ देता है, उसी दिन उसके असली जीवन की शुरुआत होती है। अघोरी मृत्यु को न तो शोक का कारण मानते हैं, न ही डरावना अनुभव, बल्कि वे इसे आत्मा के अगले स्तर की यात्रा मानते हैं। उनके लिए मृत्यु एक ऐसा दरवाजा है जहां से आत्मा या तो नए शरीर की ओर जाती है या फिर मुक्त हो जाती है। इसलिए वे श्मशान को साधना की भूमि बनाते हैं। वो जहां आम इंसान जलते शव देखकर पीछे हटता है, वहीं अघोरी वहीं बैठकर ध्यान करते हैं। उनकी साधना का केंद्र ही होता है मृत्यु का आमंत्रण। श्मशान में आत्मा से संवाद, क्या यह संभव है? अब प्रश्न उठता है, क्या अघोरी आत्मा से बात कर सकते हैं? इसका उत्तर है
आश्चर्यजनक रूप से हाँ। अघोरी मानते हैं कि जब शरीर मर जाता है तब भी आत्मा कुछ समय तक आसपास रहती है, विशेष रूप से जब मृत्यु अचानक हो या इच्छाएं अधूरी हों। इसी अवस्था में एक अनुभवी अघोरी आत्मा से संवाद स्थापित कर सकता है। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशंस के माध्यम से होता है। अघोरी भूत शांति साधना या प्रेत साक्षात्कार जैसी साधनाओं से इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। कैसे होती है आत्मा से बातचीत? चरण 1, श्मशान की रात। विशेष रूप से अमावस्या या ग्रहण की रात का चुनाव किया जाता है। अघोरी शव के पास आसन लगाते हैं और विशेष यंत्र बनाते हैं। चरण 2, प्रेत मंत्र जाप। श्री प्रेतात्मा वंदनम, काल भैरव कवच और अन्य गूढ़ मंत्रों से वे आत्मा को आमंत्रित करते हैं। चरण 3, ऊर्जा का प्रवेश। जब आत्मा संपर्क करती है तो आसपास का वातावरण अचानक ठंडा हो जाता है। कभी कभी खोपड़ी में कंपन होने लगता है या दीपक स्वयं बुझ जाते हैं। चरण 4, संवाद। अनुभवी अघोरी उस ऊर्जा के माध्यम से सवाल पूछते हैं। उत्तर कभी ध्वनि, कंपन या छवि के रूप में मिलते हैं। यह साधना अत्यंत जोखिम भरी होती है। यदि मन चंचल हुआ या साधना अधूरी रही तो आत्मा का प्रकोप भी हो सकता है। मृत्यु शव साधना से आत्मा को बुलाना। गहन तंत्र प्रक्रिया। अब बात करते हैं उस भयावह माने जाने वाली साधना की जिसमें अघोरी शव के माध्यम से आत्मा को बुलाते हैं। इस साधना का नाम है शवावेश साधना। इसमें शव को यंत्र बनाया जाता है और उस पर विशेष चक्र और तांत्रिक रेखाएं बनाई जाती हैं। फिर शव के मस्तक पर भस्म और मुंह में विशेष मंत्रों से जल डाला जाता है। उसके बाद साधक अपनी ऊर्जा से उस आत्मा को वापस कुछ क्षणों के लिए शरीर में बुलाता है। इसका उद्देश्य आत्मा से प्रश्न करना होता है, क्या तुम्हारा कोई अधूरा कार्य है? क्या तुम मुक्त होना चाहते हो? क्या कोई संदेश है? साधना के अंत में आत्मा को पुनः सम्मान सहित विदा किया जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो आत्मा अटक सकती है और भयावह रूप ले सकती है। क्या यह विज्ञान से परे है? 2022 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक टीम ने काशी में श्मशान के पास 3 दिनों तक अघोरी साधना को लेकर रिसर्च किया। उन्होंने थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड और फ्रीक्वेंसी मीटर लगाए। रात को जब एक अघोरी ध्यानस्थ हुआ तो तापमान अचानक 11 डिग्री सेल्सियस गिरा। हवा की दिशा उल्टी हो गई। कैमरा में एक घूमती हुई ऊर्जा आकृति दिखी और डिवाइस पर कुछ ऐसे सिग्नल मिले जिन्हें डिकोड नहीं किया जा सका। वैज्ञानिकों ने माना यह कोई साधारण मानसिक खेल नहीं, बल्कि कोई ऐसा आयाम है जो अभी तक विज्ञान की पकड़ में नहीं आया। अघोरी बनना इतना कठिन क्यों होता है? यह जीवन किसी सनक या क्यूरियोसिटी से नहीं जिया जा सकता। एक अघोरी बनने के लिए चाहिए 1, मोह का संपूर्ण त्याग। न परिवार, न शरीर, न समाज, न नाम, कुछ नहीं। यहां तक कि अहम को भी त्याग देना होता है। 2, मृत्यु के सन्निकट रहना, श्मशान में रहना, मृत शरीर के पास ध्यान करना, कफन में लिपटे शव के पास हवन करना, यह रोज का जीवन बन जाता है। 3, तंत्र का संपूर्ण ज्ञान, मंत्र, यंत्र और तंत्र की सिद्ध, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 4, गुरु की कृपा। बिना गुरु के अघोरी साधना घातक है। गुरु ही सही मार्ग दिखाता है और आत्मा की रक्षा करता है। 5, स्वयं को मिटा देना। अघोरी का अर्थ ही है जो कुछ भी घृणित है वह मेरे भीतर है, अब मैं शिव हूं। एक अंतिम कथा। जब एक युवक अघोरी बनना चाहता था, एक बार एक 22 वर्षीय युवक बाबा कीनाराम स्थल पहुंचा। वह बोला, बाबा, मैं अघोरी बनना चाहता हूं। महंत मुस्कुराए। क्या तुम 1 साल श्मशान में बिना बात किए बैठ सकते हो? युवक बोला, हां। बाबा ने कहा, तो आज रात शव के ऊपर लेटकर सो जाओ। अगर कल सूरज के निकलने तक तुम जीवित रहे तो पहला चरण पार मानूंगा। युवक शव के ऊपर लेटा। घंटे बीते, डर बढ़ता गया। रात को शव का हाथ हिला, वो चीख कर भाग गया। अगली सुबह बाबा बोले, अघोरी बनना सिर्फ कहने से नहीं होता, इसके लिए आत्मा को मरना पड़ता है। अंतिम शब्द। क्या हमें डरना चाहिए या सम्मान करना चाहिए? अघोरी वो हैं जो इस संसार के हर उस द्वार को पार कर चुके हैं जहां आम इंसान झांकने से भी डरता है। वे हमारे लिए भयावह हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे मानव आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुके होते हैं। उनकी साधना,
उनका जीवन हमें सिखाता है, जीवन केवल सांसों का खेल नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है और मोक्ष तभी मिलेगा जब डर से सामना होगा।